नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। यहाँ सुनाई जाने वाली हर कहानी को स्याही ने अपनी ही सुर्खी से सजाया है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की कहानी का नाम है हार्दिक स्वागत। सर, वी आर गेटिंग लेट, इट्स टाइम फॉर चेक इन। मैनेजर ने रुद्र को भीड़ के बीच से निकाल लाने के लिए कहा। रुद्र मुंबई का एक जाना माना सेलिब्रिटी और फैशन मॉडल है। अपने फैंस के साथ सेल्फीज और ऑटोग्राफ्स के दौर के बीच सी यू लेटर, लव यू, बाय कहता हुआ बोर्डिंग एरिया में दाखिल हो गया। आकर्षक व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव वाला रुद्र आज अपने होम टाउन देहरादून जा रहा है। फ़ोन को स्विच ऑफ करके सीट बेल्ट बांध ली और अपने सामने स्क्रीन पर चल रही मूवी देखने लगा। लेकिन आज उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। बार बार घड़ी देख रहा था। सर, आप जल्दी से घर पहुंच जाना चाहते हैं ना? मैनेजर ने उसकी बेचैनी देखकर कहा। उड़कर। और दोनों हंस पड़े। रुद्र ने आंखें मूंद ली और अतीत के गलियारों में पहुंच गया। माँ, लड्डू खिला दो सबको, तुम्हारा पोता आखिरकार पास हो ही गया। पापा ने रुद्र का रिपोर्ट कार्ड देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। दादी भोली भाली थी, उस व्यंग में भी उन्हें अपने लाडले पोते के लिए केवल तारीफ ही सुनाई दी। अपने तकिए के नीचे रखे बटुए में से 500 का नोट निकालकर रुद्र को देना चाहती थी कि इस बार दीदी ने टोक दिया। मेरी तो हर साल फर्स्ट डिवीजन आती है, मुझे तो नहीं दिया कभी 500 का नोट। तुझे तो इकट्ठा ही दूंगी तेरी शादी में, दादी ने उसे टालने के लिए कहा। माँ, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। तीसरे साल पास हुआ, वो भी ग्रेस मार्क्स के साथ। रात दिन इतनी माथापच्ची करनी पड़ी इसके साथ। कितना ही पैसा ट्यूशनों में पानी की तरह बहा दिया। 7वीं कक्षा में ये हाल है तो आगे की पढ़ाई कैसे करेगा? कर लेगा कर लेगा, अभी छोटा है, आज ही थोड़ी कलेक्टर बन जाएगा। माँ बेटी की चर्चा पता नहीं कब तक चलती अगर मम्मी ने बीच में ही आवाज़ न लगा ली होती। रुद्र, बेटे मेरे साथ मंदिर चलो, प्रसाद बोल रखा था। माँ का अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होना, उनकी सलामती की दुआएं करना और बिना किसी शर्त के हमेशा उन्हें प्यार करना, यही तो वो नेमतें हैं जिनकी वजह से ये रिश्ता हमेशा दुनिया का सबसे बड़ा और पहला सच माना जाता है। What would you like to have, sir? फ्लाइट अटेंडेंट ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर लेने आ गया। रुद्र का ध्यान भंग हुआ। ब्लैक कॉफ़ी प्लीज़। आज तो रुद्र को बस अपनी माँ के हाथ का बना हलवा ही खाना था। उसे याद आने लगा, बड़ी दीदी और जीजू अपनी पहली होली के लिए घर आए हुए थे। रंग खेल चुकने के बाद मम्मी ने सबको नाश्ते के लिए आवाज़ लगाई। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही थी। आलू, गोभी, पालक, प्याज, पनीर और ब्रेड के पकोड़े और गर्मा गर्म सूजी का हलवा। छोटी दीदी ने जब ये देखा कि मम्मी रुद्र के हलवे में अलग से किशमिश और बादाम डाल रही हैं तो चिढ़कर बोली, डाल दिया एक्स्ट्रा प्यार अपने लाडले की कटोरी में? ये छुप छुप के दुलार करना गलत बात है मम्मी। और जो उसकी शैतानियों को तुम छुपाती रहती हो उसका क्या? पापा रसोई के दरवाजे पर खड़े थे। छोटी दीदी ने अनजान बनते हुए पूछा, क्या छुपाया मैंने? सब बताऊंगा मेहमान के जाने के बाद। छोटी दीदी के प्राण सूख रहे थे और वो दीदी और जीजू को बार बार आज रुक जाओ ना कहे जा रही थी। जीजू ठहरे नामी गिरामी वकील, व्यस्तता के चलते उन्हें घर लौटना था। उनके जाने के बाद सिरे से खोला गया छोटी दीदी और रुद्र की 60 गांठ का पुराण। पापा ने बोलना शुरू किया, मैंने ये सोचकर घर के पिछले हिस्से में शर्मा जी को किराए पर रखा था कि एक टीचर के घर में होने से बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा। जब तब तुम लोगों के साथ माथा भी खपाते रहते थे बेचारे, लेकिन तुम भाई बहन तो रावण हो गए थे। तुम्हें कहाँ किसी की कही दो बातें बर्दाश्त हैं। मम्मी को अभी तक कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था। वे बीच में ही बोली, असली बात बताओगे या बच्चों को डांटते ही रहोगे? तुम्हें पता है शर्मा जी ने हमारा मकान क्यों छोड़ दिया? नहीं तो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि जागरण वाली रात तुम्हारे सपूत ने क्या गुल खिलाए थे। रुद्र दम साधे दरवाजे से सटकर खड़ा था। कुछ बताओगे भी? जब हम लोग माता के नाम के भजन गा रहे थे, ये जनाब अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर सोते हुए शर्मा जी को शमशान घाट के बाहर रखे आए थे, उनकी चारपाई समेत।
अब मम्मी भी गुस्से से रुद्र को घूर रही थी, फिर भी अपने पर काबू करके बोली, आपको कैसे पता चला ये सब? जब आरती और प्रसाद के टाइम मैं शर्मा जी को बुलाने के लिए घर आया तो वे अपने कमरे में नहीं थे। घर से बाहर निकला तो देखा सामने से चारपाई उठाए चले आ रहे हैं शर्मा जी। डर के मारे उनकी हालत इतनी खराब थी कि टूटे फूटे शब्दों में उनके मुंह से बस इतना ही निकला, अब नहीं रहूंगा यहाँ, घर पर भूत का साया है। तारा रानी की कथा के समय मैंने जब छुटकी से पूछा भी था, भाई कहाँ है, तो बोली घर गया है फ्रेश होने। बस इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़कर मैं समझ गया कि हमारे घर पर कौन से भूत प्रेत का साया है। बहन की शय पाकर बिगड़ रहा है ये सब सोचकर रुद्र को हंसी आ गई। वो वर्तमान में लौट आया तो देखा मैनेजर सवालिया नज़रों से उसी की तरफ देख रहा था। लेकिन आज रुद्र इतना खुश था कि एम्बेरसिंग मोमेंट को भी एंजॉय कर रहा था। उसने मैनेजर को भी अपनी यादों के झरोखे में शामिल कर लिया। उसने बताया, मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने हमेशा मुझे एक प्रिंस जैसा फील कराया। स्कूल में भी इसी तरह की लिबर्टी और मोनोपोली चलाना चाहता था। सब टीचर्स को निकनेम दे रखे थे। हिस्ट्री के टीचर को हिस्टीरिया, साइंस के टीचर को साइको और मैथ्स के टीचर को मद्दू। ज़्यादातर बच्चों को उनके पापा के नाम से ही बुलाता था। कभी कोई बच्चा मेरी शिकायत करता तो खूब लड़ाई होती थी और अपनी वाटर बॉटल से उनके माथे पर घुम्मड़ बना देता था। आप कभी ऐसे भी थे? आई कांट बिलीव दिस। तब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हर सब्जेक्ट टीचर मम्मी के सामने मेरे कारनामों का बखान करती थी। 2 पढ़ाकू बेटियों की तारीफें सुन सुनकर गौरवान्वित हुई मेरी बेचारी मम्मी पीटीएम के नाम से ही बीमार होने लगी। ये सब कहते कहते रुद्र कुछ मायूस सा हो रहा था तो मैनेजर ने उसे अच्छा फील कराने के लिए कहा, बट यू लव योर फैमिली सर। एयर होस्टेस जूस ले आई थी। मैनेजर ने जूस रुद्र को थमाते हुए कहा, एनीथिंग एल्स यू वांट सर? नथिंग। रुद्र ने जूस का सिप लिया, शीशे के बाहर नजर आ रहे बादलों को देखने लगा और सोचने लगा, कितने साफ और उजले, बिल्कुल पापा के मन की तरह। कितना कष्ट उठाया उन्होंने मेरे लिए। उसकी कॉलोनी के ही लड़के पंकज और बंटी के साथ एक बार रामलीला में राक्षसों का अभिनय करने का मौका मिला। ये सब पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन इस बार बात कुछ ऐसी थी कि बड़ी दीदी की शादी की शॉपिंग करने के लिए मम्मी पापा को दिल्ली जाना था। बार बार थोड़े ही दिल्ली के चक्कर लगाते फिरोगे, लगे हाथ अपने दिल्ली वाले रिश्तेदारों को भी शादी के कार्ड देते आना, दादी ने सलाह दी थी। इस वजह से वो लोग 3 दिन बाद लौटे थे। और उनके पीछे, यार मुझे तो एक्टिंग आती नहीं, रुद्र ने बंटी से कहा। हम तो रियल हीरो हैं भाई, हमें एक्टिंग सीखने की क्या ज़रूरत, कहकर बंटी ने रुद्र की तरफ सोडे का ग्लास बढ़ा दिया। ये नहीं चाहिए, पी ले, पानी ही है, एनर्जी बनी रहेगी। एनर्जी का तो पता नहीं, लेकिन धज्जियाँ उड़ गई थी इसके बाद। उल्टियाँ ही उल्टियाँ लगी रही। स्टेज पर हुआ ये ड्रामा सारी कॉलोनी ने देखा और पता नहीं किसने पापा को इस सब के बारे में बता दिया। जब वो स्कूल से लौटा तो पापा ने तड़ातड़ थप्पड़ों की बारिश कर दी। तो घर में रहने लायक ही नहीं। और वाकई उन्होंने रुद्र को हॉस्टल भेजने का इंतजाम कर लिया था। जब दादी को पता चला तो उन्होंने रो रो कर आंखें सुजा ली। मुझे फूंकने के बाद दे देना इसे देश निकाला। अरे बच्चे बचपना नहीं करेंगे तो क्या तू और मैं करेंगे? शादी में इतने रिश्तेदार आएंगे, पूछेंगे नहीं क्या इकलौता बेटा कहाँ है? अपने बच्चे को प्यार से समझा ले। ये सब प्यार का ही कमाल है, किसी को कुछ नहीं समझता ये। दोस्त बनाने को वो पंकज ही मिला। मुझे सुनार की दुकान से उतरते देखा तो जाने कैसी कैसी नज़रों से मेरे बैग की तरफ देख रहा था। मैं पूछता हूँ कि इतने बड़े बड़े लड़कों से इसका क्या मेल? चाकू छुरे रिवॉल्वर जैसी चीजें जेब में रखे घूमता है वो। एयर होस्टेस की अनाउंसमेंट सुनकर रुद्र अधकच्ची नींद से जाग गया। अब लैंडिंग होने वाली थी। मैनेजर साहब अपनी फॉर्म में आ गए। सामान कलेक्ट करने के लिए वो वेट करने लगे। अपने शहर की आबो हवा को पूरे 12 साल बाद महसूस कर रहा था रुद्र। फ़ोन का स्विच ऑन किया तो इतनी सारी मिस्ड कॉल्स देखकर कॉल बैक किया। हाँ मम्मी, लैंडिंग हो गई है। हाँ हम बाहर ही हैं। हम? कौन कौन? तो खुद ही देख लेना। लगे जाने तक वेट करने के लिए फ़ोन में मैसेज चेक करने लगा। फैमिली ग्रुप के अलावा भी ढेरों मैसेज अनरीड में पड़े थे। वो उन्हें पढ़ना शुरू करना चाहता था कि तभी मैनेजर साहब आ गए और बोले, रेडी टू मूव सर?
या लेट्स गो। बाहर आए तो मम्मी और पापा रुद्र को देखते ही खुशी से हाथ ऊंचा कर करके अपनी उपस्थिति जाहिर कर रहे थे। वो तेज कदमों से चलकर उनके पास पहुंच गया और पैर छूकर गले से लिपट गया। कितना कमजोर हो गया है तू, मम्मी बोली। आ बेटा चल घर चलते हैं। पापा अपने इतने वर्षों का प्यार अपने बेटे पर न्योछावर करना चाह रहे थे। एयरपोर्ट से घर तक आते हुए बीच में पड़ने वाला रास्ता काफी बदल गया था। घर के रूप रंग में भी बहुत बदलाव आ गया था। मैनेजर साहब के ठहरने के लिए बाहर वाला कमरा तैयार करवा दिया गया तो वे सीधे वहीं चले गए थे। रुद्र अपने घर में फ्री होकर रहना चाहता था। घर के दरवाजे पर बड़ी खूबसूरत रंगोली बनी हुई थी। उसके साथ में झूला कुर्सी पर बैठी दादी एक गुड़िया जैसी लग रही थी। रुद्र ने दौड़कर उनको बाहों में उठा लिया। आई लव यू दादी। लव यू टू। सभी के चेहरे पर खुशी की चमक थी। घर के अंदर से आ रही चूड़ी की खन खन ने उसका ध्यान आकर्षित किया। दादी को आराम से नीचे उतारा, उनका हाथ थामे हुए ही अंदर आया। उसने देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की तुलसी की परिक्रमा कर रही थी। ये छुटकी दीदी, बड़की दीदी नहीं हो सकती। तभी वो लड़की पलटी। उसे देखकर रुद्र लड़खड़ा सा गया। प्रज्ञा? तुम हैरान हो रहे होंगे कि जिसकी वजह से तुम्हें घर से बाहर निकाला गया वो घर के अंदर क्या कर रही है। पापा रुद्र के हाव भाव समझ गए थे। आगे का किस्सा मैं सुनाती हूँ, छोटी दीदी बोली। छोटी दीदी और जीजू भी रुद्र से मिलने के लिए आ पहुंचे थे। घर के छज्जों से तुम दोनों का एक दूसरे को ताड़ना, छोटी छोटी गेंदों के साथ लव लेटर्स बांधकर फेंकना और उसकी वजह से खिड़कियों के शीशे फूटना, फिर वे लेटर बड़े लोगों के हाथ पड़ जाना, इन सब की वजह से कॉलोनी से लेकर स्कूल तक तुम लोगों की बदनामी होना, ये तो पुराना एपिसोड है। आनन फानन में प्रज्ञा की शादी तय कर दी गई और तुझे बड़ी दीदी के पास बेंगलोर भेज दिया गया। लेकिन शादी से पहले तुम्हारी प्रेम पुजारन प्रज्ञा देवी ने लड़के को सारी कहानी सुना दी और उसने शादी से मना कर दिया। इस सब की जानकारी जब इसके पापा को हुई तो उन्होंने हमारे घर आकर बहुत हंगामा किया। ये संस्कार दिए हैं तुमने अपने लड़के को? पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा कर गया मेरी लड़की को, इसे तो अपना भला बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं कहता हूँ अगर प्रज्ञा की जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या बीतती तुम पर? पापा मम्मी चुप बने रहे। वो हालात को समझ रहे थे। दादी ने ही कहना शुरू किया। रमाकांत जी, प्रज्ञा भी हमारी बेटी है। बच्चे नासमझ हैं। हम प्रज्ञा की ससुराल में बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ जी। इतना रायता फैला दिया इन लोगों ने, मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा। और उन्होंने सिर झुकाए खड़ी सहमी सी प्रज्ञा को जोर जोर से कोसना शुरू कर दिया। अपनी तकदीर को ठोकर मारकर भी मेरे सामने खड़ी है कमबख्त। पैदा होते ही माँ को खा गई और अब इन कर्मों से मेरे प्राण भी ले लेगी। गुस्से के कारण उनका बीपी बहुत बढ़ गया था। वे चक्कर खाकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया वे अस्पताल में थे। सामने हम सब खड़े थे। रमाकांत जी, आज से आप प्रज्ञा की जिम्मेदारी हमें दे दीजिए, दादी ने एकदम मुद्दे की बात कही। वैसे भी दोनों बेटियों के विदा हो जाने के बाद हमारा घर सूना सूना सा लगता है। मम्मी भी दादी के फैसले का साथ दे रही थी। प्रज्ञा बेचारी आंसू से भरी आंखों और दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से अपने पापा के जीवन के लिए दुआ कर रही थी। लेकिन मुझे कुछ भी किसी ने भी नहीं बताया। क्यों? रुद्र की आवाज में आश्चर्य के साथ खुशी भी थी। बता देते तो तुम्हारा वेलकम वार्म वेलकम कैसे बनता, छोटे जीजू शरारत से बोले। तो ये थी कहानी हार्दिक स्वागत। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।